मैडम, मैं पैसे जुटाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। और कितना वक्त? साल भर से यही सुन रही हूँ मैं। अब कुछ नहीं हो सकता है। मैडम, समय बेहद मुश्किल है। अगर नीलामी हुई तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। समझने की कोशिश करें अब प्लीज। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। बैंक लोगों की भावनाओं पर नहीं, रूल्स पर चलते हैं। नीलामी कल होगी, तैयार रहना। प्लीज मैडम, प्लीज। सिर्फ 6 महीनों में पैसों का इंतजाम हो प्लीज, जाएगा। मुझे बहुत काम है, आप जाइए। सुनिए, पैसों का इंतजाम हो गया क्या? नहीं, मैंने हर जगह कोशिश की, कोई मदद के लिए नहीं आया। कल क्या होगा सोचकर डर लग रहा है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब ईश्वर कोई रास्ता जरूर दिखाता है। उनके पास हमारे लिए जरूर कोई दूसरा रास्ता होगा। हमें माफ करना। हम जानते हैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, पर हम इतने भी जालिम नहीं कि तुम्हें अपने साथ ले जाते। काश मैं तुम्हें अपनी परवरिश की छांव में बड़ा होते देख पाता, पर किस्मत का खेल देखो, अब हम तुम्हारे साथ नहीं हैं और न ही तुम्हारे लिए कुछ छोड़ पाए सिवाय इस 1 रुपए के। आपको सूचित किया जाता है कि भीमुनीपट्टनम मंडल धर्मसागर गांव आदि केरला पद्माराव की 0.6 एकड़ की सूखी जमीन सर्वे नंबर 27, 28 और 29 को सरकार द्वारा नीलाम किया जाएगा। सरकार द्वारा तय की गई नीलामी की दर 15,000 रुपए है। ये नीलामी दर क्या होती है? ये सरकार की नजर में तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की तय की गई कीमत है। आप घबराइए नहीं, सिस्टर उस बच्चे के रहने और खाने का इंतजाम करेगी। शुक्रिया फादर। ये बच्चा कैसा है? बहुत ही अच्छा। पापा, आप तो सबसे स्ट्रांग हो, फिर आप क्यों रो रहे हो? मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ बेटा। तो फिर कौन है स्ट्रांग पापा? जिस इंसान पर किसी का कोई उधार ना हो वो होता है स्ट्रॉन्ग। उससे भी स्ट्रॉन्ग वो होता है जो कर्ज वसूलता है। हे बाबू, तुम्हें कौन सा टैटू चाहिए? कृष्णा वाला लगाऊं या स्पाइडरमैन वाला? तो फिर कौन सा चाहिए?
कमर्शियल कॉर्पोरेशन सिंस 2005। कमर्शियल काम के लिए 20%, हाउसिंग के लिए 12%, एजुकेशन और हेल्थ के लिए 5%। पर हर महीने की 9 तारीख को मुझे इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए, और अगर उस तारीख तक मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला तो And what will you do? एक गीदड़ अगर शेर से कुश्ती का ऐलान कर दे तो उसका क्या होगा? सेम। तुम इंटरेस्ट भूले, दुनिया तुम्हें भूली। हो चुका है, आप आने वाले थे, मैं आपका इंतजार कर। हाँ, कुछ गधों ने मेरा रास्ता रोक लिया है। इन्हें समझाकर तो उससे मिलता हूँ। शिट, उन्होंने क्या किया सर? उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। बेचारे, अब कौन बचाएगा? तेरे पैरों में बड़ी जान है, खा खा के सांड बन गया है। वो अमेरिकन है, मैं इंडियन हूँ। एक अमेरिकन डॉलर 72 रुपए के बराबर होता है। मतलब अगर तू मुझे एक देगा तो मुझे 72 वापस करने होंगे, इंटरेस्ट के साथ। कोई कोशिश करना चाहेगा?
or raise? All in. Fold. Match. Showdown. वाह, फुल हाउस। अब इनसे मैं सारे उधार चुका दूंगी। Excuse me, ma'am. I'm sorry, bad beat. Wow. Yeah, thank you. तुम्हारे पास पॉकेट एसेस थे? Yes. कमीने चीटर। What cheating? It's part of the game. भाड़ में जाए तू, तेरे रूल्स। सस्ते विन डीजल, चोर साले, दफा हो जा, मर जाकर कहीं। You witch! You said you will give back my money today. Hula mo pasvede. You said you will give back my money today. आज मैं जरूर जीतूंगी और वही पैसे मुंह पर मारूंगी तुम्हारे। For you? ये साले गुंडे जो सही से गुड मॉर्निंग ना कहने पर गोली मार देते हैं, तुमने सिर्फ एक गेम के लिए इनसे पैसे उधार ले लिए? तुमने एक हफ्ते का कहा है, कैसे करोगी बताओ? अगले हफ्ते है मायामी पोकर फेस्टिवल। अरे नहीं, अगर हम टूर्नामेंट तक पहुंच गए तो सारा उधार चुका देंगे। उफ, बस कहीं से $10,000 का जुगाड़ हो जाए तो मजा आ जाए। ए, याद आया, यहाँ ना एक इंडियन रहता है, वो सबको लोन पर पैसे देता है। तुम चाहो तो उससे बात कर सकती हो। फिर इंतजार कैसा? हाँ, उससे $10,000 का लोन मांग लेते हैं। तुम माही की बात कर रही हो? लड़की के ना तो मार्क्स अच्छे हैं ना ये अटेंडेंस रिकॉर्ड। क्या फर्क पड़ता है सर? इसे लोन चाहिए और हमें इंटरेस्ट चाहिए। That's it. चुप कर। तू और तेरा ज्ञान। आज 16 तारीख है, पहली तारीख तक पॉकेट मनी मिल जाती है ना? हाँ सर। तो फिर लोन लेने क्यों आई हो? वो सारे पैसे तो पार्टी में खर्च हो गए थे। अच्छा, पार्टीज। पेरेंट्स अपना खून पसीना बहाकर तुम लोगों को पैसे भेजते हैं और तुम लोग उसे पार्टी में उड़ा देते हो। ए किशोर सर, मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखे बिना किसी को लोन नहीं देता। मुझे और डॉक्यूमेंट चाहिए, उनके साथ आना। तो कॉलेज का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। सर टैली प्रोग्राम से अकाउंट मैनेज करना आसान हो जाएगा। आने वाले का क्या हुआ? मार्केट में हर रोज नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं, सभी को खरीदना जरूरी नहीं है।
आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। Please, sir, this is the only document. नो, धंधे का पहला रूल है कि वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए। किशोर, नंबर 2 ये है कि सभी विजिटर्स को हमारे रूल्स के बारे में ज्ञान देने से अच्छा है उन्हें नोटिस बोर्ड पर क्यों नहीं लगा देता? मिस्टर प्रदीप मल्होत्रा। किशोर, सर, वो दिख रही है। बोलो बोला ना यार। लेकिन सीरियल नंबर तो भाड़ में क्या सीरियल नंबर? बोलो। ठीक है सर। बोलो। एक्सक्यूज मी मैम। नो नो नो, वो इंडियन लड़की है। मैं या मैम आप आ जाइए, आ जाइए। किशोर, अगर लड़की ने कहा कि वो अकेले में बात करना चाहती है तो कुछ बहाना बनाकर निकल लियो। कहिए मैडम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे $10,000 का लोन चाहिए। इसे तो लोन चाहिए। अरे हाँ, क्यों नहीं। क्या हमें कोई आप डॉक्यूमेंट्स दे सकती हैं? कैसे डॉक्यूमेंट्स? वही ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट। ये रहा मेरा पासपोर्ट, रख इसे। और अब मैं तेरे पैसे तेरे मुंह पर मार कर ही वापस लूंगी। गधेड़ो। नहीं है? कोई बात नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस? मुझे ड्राइविंग नहीं आती सर। अच्छा तो कोई बात नहीं। कोई और डॉक्यूमेंट्स लाइक सोशल सिक्योरिटी नंबर, पे स्लिप या कोई और एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट? ये है मेरा आईडी और डॉक्यूमेंट्स। अब तुझे तेरे पैसे लौटा कर ही मैं इन्हें वापस लूंगी। गधेड़ो। अरे यार, सॉरी मैडम, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ, पर आपको लोन मना करने से पहले मेरी मजबूरी सुननी नहीं चाहिए। सॉरी, हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। आप जा सकती हैं। हमारे पास और भी बहुत काम है। तुझे कौन सा काम है? पहले सुन तो ले। हाँ? आखिर ऐसी जैसे अंबानी हो। ठीक है, कहिए मैडम, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं 9 साल की थी जब पेरेंट्स गुजर गए। मैंने अपना बचपन एक क्रिश्चियन अनाथालय में बिताया। उस वक्त मेरा साथ सिर्फ मेरी किताबों ने निभाया। मैंने चर्च के फादर से मदद ली और हायर स्टडीज के लिए अमेरिका आ गई। सर, इसने आपकी कहानी आपको ही चिपका दी। क्या ऐसा किसी और के साथ नहीं हो सकता? ऐसा बहुतों के साथ होता है। तब से मैंने अपने मास्टर्स के लिए बहुत से काम किए, छोटे बड़े सभी तरह के। पर अब मास्टर्स की फाइनल एग्जाम है और पार्ट टाइम जॉब के साथ अच्छे मार्क्स नहीं ला पाऊंगी। अगर आप मुझे $10,000 दे देंगे तो मैं अपनी फीस देकर अच्छे मार्क्स ला सकती हूँ। तुम कर लोगी ये तो मैं जानता हूँ, पर बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के। मेरी लाइफ में बहुत से गोल्स हैं। बहुत से अनाथ बच्चों को गोद लेना, उनकी शिक्षा का ख्याल रखना, और इसी वजह से मैंने शादी ना करने का भी फैसला लिया है। हाँ? इस समय शादी कहाँ से आ गई? दोनों भी तो कर सकती हो ना। प्रॉब्लम क्या है ना किशोर? सर, ये काम साथ में भी तो किए जा सकते हैं ना। बिल्कुल सही सर। तुम पहले ये बेकार का फैसला बदलो। कौन सा? अरे शादी ना करने का। लेकिन सुनो मैडम, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? इतना बड़ा डिसीजन अचानक कैसे? क्यों क्यों नहीं? क्या मैंने बिना डॉक्यूमेंट्स के इतना बड़ा लोन देने का फैसला नहीं दिया? मतलब आपका लोन सैंक्शन हो गया? किशोर, इसे पर्सनल एक्सपेंस में जोड़ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्लीज आप अपना फोन नंबर यहाँ लिख दीजिए। मोबाइल नंबर आपके लिए? नहीं, मुझे गलत मत समझो। हमें इंटरेस्ट हर महीने की 9 तारीख को चाहिए होता है। आपको बस इसका एक रिमाइंडर मिलेगा। अगर आपने
जमा नहीं किया तो आपका सामना इनसे होगा। ये कहना जरूरी था, लेकिन सर वो रूल्स तो क्लाइंट को देखकर बात करनी चाहिए। ठीक है सर। मैं एक एक पाई संभाल कर खर्च करूंगी। मुझे यकीन है एग्जाम अच्छे से देना। मैं आपकी सेहत के लिए हर रात दुआ करूंगी। क्या लगता है किशोर, ये फूल मेरी जिंदगी में खुशबू लाएंगे? क्या सर? फूल जिंदगी में खुशबू लाएंगे? लगता तो ऐसा ही है सर। सौम्या, आज तो मैं मजे से खेलूंगी। ये हमें फॉलो क्यों कर रहा है? ये मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है। तुम तो कह रही थी टफ है। ये तो इधर ही फिसल गया। ब्रो, कैसीनो कैंसिल, कॉलेज चलो। जाने क्या सोच रही है। देखो इससे पीछा ऐसे नहीं छूटेगा। तुम जल्दी कहीं जाकर छुप जाओ। बाय। मेरी शादी का वक्त आ गया। कलावती, कैसा नाम है ये कलावती? मैंने कभी ऐसा नाम नहीं सुना। ये नाम किसी मधुर धुन से कम नहीं। यार किशोर, सर, मुझे लगता है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मजाक कर रहे हैं ना? मजाक ही कर रहे होंगे। वो कितनी छोटी बच्ची है। जरूरी बात है इंसान का अच्छा होना, बाकी सब उम्र के साथ ढल जाता है। अरे यार, टॉर्चर। क्या जवाब दूं? मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। किशोर सर, वो इस समय भी लाइब्रेरी में पढ़ रही है। सर अभी 1:30 बज रहे हैं। दुनिया में कहीं भी 24 घंटे चलने वाली लाइब्रेरी होती ही नहीं है। लाइब्रेरी में ना सही लॉन में तो हो सकती है ना। कुछ लोगों के लिए स्ट्रीट लाइट भी काफी होती है। गधा कहीं का हमेशा गलत सोचता है। मुझे नहीं पता सर। उससे मिलने के बाद आप किसी दूसरी दुनिया में ही जी रहे हैं। गधा वो बस इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं जल्दी शादी करने जा रहा हूँ। शादी? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? लड़की कौन है? कौन है लड़की? क्या आदमी है तू यार, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये सवाल। कलावती और कौन? मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। शादी करके जल्दी से अपना परिवार बसाऊंगा। किशोर सर, अब क्योंकि कलावती शादी के बाद यहाँ आ जाएगी, अच्छा होगा कि तू अपना इंतजाम कहीं और देख ले। कहीं तुझे बाद में ये ना लगे कि मैं सेल्फिश हो गया हूँ। तुझे यूज एंड थ्रो वाली फीलिंग ना आए। सर आप मेरी छोड़िए, आपने कहा ना यूज एंड थ्रो। मुझे लग रहा है कहीं ये बात आप पे लागू ना हो जाए। बाहर में जाए तू और तेरी गंदी जुबान। बाबा मांगा क्या पिछड़ा वंशज। तेरी कही हुई बात क्यों सच होने लगी? इसे पालने से अच्छा इंसान सांप पाल ले। अरे यार, I don't want any reasons. I throw all your things out. No more time. I don't understand what you guys do. You come home drunk all night. You all rats you are. When you're
उसे 1 घंटे में आने को कहो, पैसे मिल जाएंगे। What you saying? So she's also requesting. Bad morning. तुम कहाँ से लेकर आओगी पैसे? चुप रे, कॉल आ रहा है। कसीनो हो, घर हो, हर वक्त गेम चालू। हेलो, क्या हुआ? आपने मुझे $10,000 देकर बड़ा एहसान किया था, लेकिन सब बर्बाद। 1 घंटे लेट होने की वजह से पेनल्टी के तौर पर $25,000 मांग रहे हैं। मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं, आप कैसे? आप तो पहले ही मेरी इतनी बड़ी मदद कर चुके हैं। मैं आपको और कष्ट नहीं दे सकती। मैं बचपन से ही कष्टों के बीच रही हूँ। अब इन सब से मैं थक चुकी हूँ। ये एग्जाम ही मेरी जिंदगी की रोशनी थी, पर अब वो भी नहीं रही। बस अब नहीं जीना। बस जाने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश कहना चाहती हूँ। मरने के बाद मेरा देह संस्कार आप सिर्फ अपने हाथों से ही करेंगे, क्योंकि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इधर आ। लेकिन सफाई? अरे बाहर में की सफाई, इधर आ। तुमने अभी क्या कहा था? मैं मरना चाहती हूँ। नहीं, उसके बाद कि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हर बार इसकी आवाज मेरे बदन में आग लगा देती है। बॉबी कहाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। $10,000 के लिए $25,000 का फाइन। क्यों? क्या हम लोन के अमाउंट का 3 से 5 गुना ज्यादा नहीं वसूलते? अगर ऐसे उसे डिफेंड करेंगे तो किसी बात का कोई फायदा नहीं है। दिल हार गए हो, लेकिन पूछताछ जरूर करना है। वो घटियापति बनने की जरूरत नहीं है जो हर छोटे छोटे खर्चे का हिसाब मांगते हैं। हस्बैंड वाइफ, ये तो गया काम से। इस बात के लिए मरने चली हो? मुझे डर था कि मैं अपने एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। क्या डरने की कोई जरूरत नहीं। सर, लेकिन सर वो आपके कॉलेज का नाम बताओ, मैं वहाँ पे फीस भर दूंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर, आपको मेरे कॉलेज का कैसे पता? मैंने तुम्हारा पीछा किया था। आपने? क्रेजी। लेकिन क्यों? ये लड़कों वाली बात है। मुझे नहीं यार। मैंने सब सुन लिया। सब मुझ पर छोड़ दो। बहुत शुक्रिया सर। जी, आप? सर जानता है उसने पढ़ाई लिखाई और स्पोर्ट्स में कितने सारे अवार्ड जीते हैं। वाह, उसमें एक अवार्ड ऑस्कर का भी है। ऑस्कर मूवी स्टार्स को दिया जाता है सर। तो उससे इतनी नफरत क्यों करता है? नहीं, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? हो सकता है उसने बचपन में एक्टिंग की हो। तूने देखा नहीं टाइटैनिक मूवी में कितने सारे बच्चे थे। मेरे 2 पल की खुशी से बर्दाश्त नहीं होती। इस करने के लिए टाइम है, पर इंटरेस्ट देने के लिए नहीं। ऐसा क्यों?
कोई बात नहीं सर, बाकी सारे पैसे आ गए। हाँ सर। सुन किशोर, आप सब कभी ना कभी छोटा बड़ा झूठ बोलते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसने तो झूठ की लंबी जड़ी लगा दी। सर, आपने देखा नहीं जब कड़ाके की ठंड में लोग घरों में दुबके हुए थे, तब ये मैडम आपसे ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनकर मिलने आई थी, लेकिन आपने ध्यान देने की बजाय उसके बालों के गजरों पे ज्यादा ही ध्यान दे दिया। अब उसने आपके गजरे लगा दिए। सही कहा। लेकिन सर, आपका हमेशा से खुद पे बहुत काबू था, लेकिन इस लड़की के मामले में आखिर आपको हो क्या गया? That's not you, sir. सही कहा किशोर। मुझे लगा वो जो भी कर रही है वो सिर्फ रोमांस है। अगर ये टैटू नहीं होता तो शायद वो इसे भी ले जाती। इसमें तो कोई शक नहीं है सर। ये ले देख, वैसे क्यों लिखा है? इसे मुझे दो सर। हाय मही। सारा पैसा मुझे कल तक वापस चाहिए, समझ गई ना तू? क्यों? हम खुद को दिवालिया घोषित करने जा रहे हैं, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? कल तक हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, समझ गई ना? कल सुबह मिलते हैं, ओके? सर मैं छूटी कहेगी। अचानक क्या हुआ किशोर? किशोर, हमारे पैसे मांगो, हमें जाना है। लेकिन सर, कुछ दिनों में मेरे एग्जाम है। किशोर, इसी को ऊपर से ड्रामा ना करें। चलो चले, पैसे लो। मैडम, हमारे पैसे कहाँ हैं? लगता है कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सॉरी किशोर, इतने शॉर्ट नोटिस पे नहीं दे सकती। किशोर, कुछ भी करो, मुझे मेरे पैसे अभी इसी वक्त चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, जो करना है कर लो। किशोर, इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं, इससे कहो कि पैसे दे दे। किशोर, तुम कुछ भी बकवास मत करो। ए, कौन है घटिया? हाँ, तुम हो घटिया, तुम हो लापरवाह। घटिया आदमी, इसकी भाषा देखी तूने किशोर? घटिया आदमी। ये बात किसी और ने कही होती तो अभी उसकी बॉडी बॉडी कर दी होती मैंने। मैं इसलिए चुप हूं क्योंकि इसके हाथ पर मेरा नाम का टैटू है। हाँ, तुम कोई देवता नहीं हो जो मैं तुम्हारे नाम का टैटू करवाऊंगी। ये रहा मेरा जवाब। इतना झूठ किशोर, ऐसा काम, इसको तो सरेआम फांसी लगानी चाहिए, सबके सामने। बहुत हुआ, तुमने अपनी सारी हदें पार की है। भूलो मत, तुम एक लड़की से बात कर रहे हो। ये लड़की है किशोर, पहले जाओ अपनी हरकतें देखो। कोई है जो तुम जैसी को औरत कहेगा? ए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, जबान संभाल कर। जी, मैं इससे बात भी करूँ, जो करना है कर, मुझे मेरे पैसे चाहिए। हम तसल्ली से बात करते हैं मैडम। ये रहा मेरा जवाब। इसने मारा सर। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हें भी मिलेगा एक। मुझ पर मुझ पर हाथ उठाया। हाथ ही नहीं बल्कि लाठी मारूंगा तेरी। छोड़ मुझे। अगर मर्द की औलाद हो तो यही रुको। छोड़ मुझे किशोर। रुक, अभी दिखाती हूँ। वो लड़की है सर, जो कुछ भी करना थोड़ा सोच कर कीजिए। तुम दोनों गए। हेलो। हेलो डैडी। डैडी, क्या हुआ? मैंने ईगो में आकर आपसे पैसे मांगने के बजाय यहाँ किसी से पैसे उधार लिए थे। पैसे टाइम से नहीं चुकाए तो अब वो मुझे मार रहे हैं। उसने मारा है? तुमसे पूछा? नहीं, उसने मारा। फोन उसे दो। ये लो, अब तुम गए। हेलो। हेलो क्या कर रहा है? मेरे पैसे मुझे कब मिलेंगे? वैसे इसके इन फिजूल हरकतों के लिए असली जिम्मेदार तुम ही हो, और ऊपर से ऐसे दुनिया में खुला भी छोड़ रखा है। जानता है कौन हूँ मैं? पैसा 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 कब भेजेगा? फोन मेरी बेटी को दो। ये लो। इसने कहा था कि अनाथ है। कैसे अनाथ इसे जरा 1 मिनट रोक कर रखो। हाँ, ठीक है डैडी। मैं संभाल लूंगा। पैसे कब मिलेंगे? हाँ, उन्होंने कहा 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, जो करना चाहो कर लो।
क्या क्यों? मैं कलावती के बाप से अपने पैसे लेने इंडिया जा रहा हूँ। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है सर? $10,000 जैसे छोटे अमाउंट के लिए कोई इंडिया जाता है? छोटा अमाउंट? मुझे अंबानी ने गोद ले लिया क्या? याद है जब हम अमेरिका आए थे तब हमारे पास गर्दन पर सिर्फ एक टैटू था, और अब तू $10,000 की बात कर रहा है। मैं 4 दिन में आ जाऊंगा, ऑफिस का ध्यान रखना। श्योर सर, श्योर।
ये मुझे मिस्टर अजेंद्र नाथ से मिलना है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम वाही है, यूएसए से आया हूँ। ये फैक्ट्री लेआउट है अन्ना। एक बार हमें इंडस्ट्रियल मिनिस्टर का अप्रूवल मिल जाए, काम शुरू कर देंगे। आप एक बार उनसे बात करके हेलो सर, मैं माही हूँ। बैठो। बोलो। हमने फोन पर बात की थी। कब? आपकी बेटी ने मुझे फोन दिया था आपसे बात करने के लिए। सॉरी, मैं थोड़ा गुस्से में था। मुझे लगा कि वो अपनी जिंदगी में थोड़ा गैर जिम्मेदार तरीके से जी रही है। मैं बस उसे इसी बात का एहसास करवाना चाहता था। हमको डिसिप्लिन सिखाने वाला आखिर तू होता कौन है? हाँ, कौन है तू? डिसिप्लिन सिखाएगा। अच्छा, तो तुम यहाँ क्यों आए? आपकी बेटी ने मुझसे $10,000 का लोन लिया था। मैं वो अमाउंट आपसे लेने आया हूँ। क्या तुम अमेरिका से इतने दूर $10,000 लेने आए थे? मैं ये 10 रुपए के लिए भी करता। अगर मेरा पैसा किसी के पास होता है तो लगता है कि जैसे मेरा कोई रिश्तेदार उनके पास हो, इसलिए। उसूल। मेरी भी नींद उड़ जाती है जब कोई मेरे परिवार को छूता है। मेरी बेटी का फोन आएगा, उससे तुम माफी मांगोगे और लोन भूल जाओ। खुशी मनाओ कि तुम विशाल से जिंदा वापस जा पाओगे। हेलो डैड, मैं फ्रेंड्स के साथ पार्टी में हूँ, बोलिए। बेटी, जिसने तुम्हें अमेरिका में थप्पड़ मारा था वो भी मेरे ऑफिस में है। अपना 10,000 का अमाउंट मांग रहा है। क्या वो इंडिया में है? डैड उसे कुछ मत देना, उसने मेरी बहुत इंसल्ट की है। पैसे तो उसे नहीं मिलने वाले। फिलहाल तो वो तुमसे माफी मांगेगा। सॉरी बोल। सॉरी से सब ठीक हो जाएगा? उसने मुझे थप्पड़ मारा डैडी, आप उसके पैर काट दीजिए। उसने आपको भी भला बुरा कहा था, उसे कुछ मत देना। क्या सर, इतनी गंदी जुबान और ऐसा बर्ताव? माँ बाप को अपने बच्चों को समझाना चाहिए और आप उसे समझाने की जगह ऐसा बढ़ावा दे रहे हैं। तो कौन है? हमको लेक्चर दे रहा है? नहीं देंगे तो क्या उखाड़ लेगा? मार डालूंगा। मेरे अंदर की ईगो ने कहा मैं कल भी आऊंगा और पैसे मांगूंगा, और उसके अगले दिन भी। मैं तब तक मांगता रहूंगा जब तक आप लोग पिघल नहीं जाते। नहीं पिघलेंगे। बेशक कैसा होगा। गार्ड्स। हेलो सर, उठो और बाहर जाओ, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है। रुको रुको सर, मेरे गार्ड्स, सर प्लीज निकलिए, उठिए, चलिए चलिए, मैंने कहा। सर प्लीज। सर, जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते मैं विशाख नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? ये क्या ड्रामा लगा रखा है? क्योंकि आपने ऑफिस में समय नहीं दिया, इसलिए रोड पर मीटिंग अरेंज करनी पड़ी। यहाँ कॉलर पकड़कर और चिल्लाकर ड्रामा आप कर रहे हैं, और आप ये सब कर ही क्यों रहे हैं? मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। मैं नहीं दूंगा। सर, वो मेरे पैसे। सुन, ये वाइजैक है, तेरा अमेरिका नहीं। वैसा का अमेरिका, वैसा का अमेरिका, वैसा का अमेरिका कहकर कहना क्या चाहते हो? वहाँ भी लोग हैं, यहाँ भी लोग हैं, वहाँ सड़क है, यहाँ भी सड़क है, वहाँ बीच है, यहाँ भी बीच है। वैसा का अमेरिका, वैसा का अमेरिका, जैसे मुझे पता ही नहीं। बस बहुत हुआ, बाकी का अब मैं तुझे दिखाता हूँ। ये गन क्यों? आप मुझे मारना चाहते हैं? क्यों ना मारो? अच्छा तो मारो। भड़का मत मुझे। दुनिया भर का ज्ञान पेल रहे हो, छोटी सी बात नहीं समझ आ रही। ये नहीं पता कि उधार चुकाना भी होता है। अन्ना रुक जाइए, बहुत हो गया यहाँ पर। कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं। अन्ना तो क्या हुआ? मैं राजेंद्र नाथ हूँ। अच्छा, तो सबको बताओ ना, आप राजेंद्र नाथ हैं। ये राजेंद्र नाथ हैं, सबको पता है। और अगर आपने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो इनाम पूरी दुनिया में भी जाएगा। देखा तुमने? ये कैसे बात कर रहा है? भैया, ऑफिस में चल के इससे बात करते हैं। देखिए बहुत लोग यहाँ पर हैं। देख अब हम क्या करते हैं। क्या करेगा तू? बोलना, क्या करेगा? कुछ कर ही ना दे तू। सुन, तूने भरे बाजार राजेंद्र नाथ से पंगा लिया है। सुन, आर के बीच पर इन सबको एक लावारिस और कटी फटी सड़ी हुई लाश
उसकी जेब में $10,000 डाल देना। मास्टर काम पर गए हैं, पर वो अपना लंच बॉक्स ले जाना भूल गए। मुझे दीजिए, मैं दे दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें परेशानी होगी। प्लीज माँ मुझे दीजिए ना, मैं उन्हें दे दूंगा। ऑफिस है कहाँ? ऑफिस नहीं बेटा, वो एक एटीएम में नाइट गार्ड की ड्यूटी करते हैं, गीतम कॉलेज के पास। उसने तुम्हें ये ले जाने के लिए कहा, मैंने मना भी किया था ऐसा ना करें, लेकिन वो सुनती नहीं। उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया सर, मैंने उनसे कहा है जाओ। क्या सर ये नाइट ड्यूटी क्यों और ये क्या गेटअप है? कुछ नहीं बेटा, पिछले साल मैंने ये वादा किया था कि मैं बिल्डिंग में एक और मंजिल बनवाऊंगा। मेरी पेंशन तो सिर्फ घर के खर्च और दवाइयों में चली जाती है, इसलिए मैंने बैंक से 15 लाख रुपए का कर्ज लिया था। अब EMI तो भरनी ही होगी ना। अब कितना लोन बचा हुआ है सर, मुझे बताइए, मैं पे कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इस उम्र में EMI के लिए इस तरह नाइट ड्यूटी करना ठीक नहीं है सर। जिम्मेदारी और डर लोन को पूरा करने की हिम्मत देती है हमें। बेवक्त पढ़ने की वजह से मिडिल क्लास पर जो कलंक लगता है वो काफी है हमें जिंदा रखने के लिए। क्यों, क्या हुआ? बचपन की याद आ गई। कैसे मेरे माँ बाप किसी से मदद लेने से कतराते थे। हाँ, और उन्होंने खुद पर चढ़े कर्ज को चुकाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की।
ये श्रेणु, काम हो गया। श्रेणु, एक छोटी मछली अगर शार्क से भिड़े तो क्या होगा? बस वही हुआ है यहाँ। कौन है तू? मैं महेश, विजाग से सीधा लाइव सर। आपकी भेजी हुई मछलियां यहाँ पहुंच गई। मैंने उनको अच्छे से काट कर उनकी अच्छी खातिरदारी कर दी है। ये मछलियां इस तरह समुद्र में रहने लायक नहीं, इन्हें अपने एक्वेरियम में सजा लेना। इन्हें फिर कभी समुद्र में शिकार करने के लिए मत भेजना, ये वापस नहीं आएंगी, क्योंकि समुद्र मेरी जैसी शार्क मछलियों से भरा हुआ है। I'm away! राजेंद्र नाथ को मुझे $10,000 देने हैं। आप देख सकते हैं कि उनका क्या जवाब आया। राजेंद्र सर पर आपके $10,000 का उधार था। आप मजाक कर रहे हैं क्या? वो आपसे उधार क्यों लेंगे? सवाल तो काफी अच्छा है, मैं खुद पूछना चाहता हूँ। बताइए सर, इतने बड़े आदमी होकर मुझसे $10,000 लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? प्लीज सर, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। हेलो, ये सब क्या है? एक छोटे से मामले को आप इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? सुन, मैं तुझे 1 करोड़ भी दे सकता हूँ। मुझे देने के बजाय आप $10,000 उससे क्यों नहीं देते थे? वो जिद्दी लगता है, मामले को और ना उलझाए। मामला बहुत छोटा है, बीच में ईगो मत लाइए। तूने मामला बिगाड़ दिया है। मैंने? ये सब मैंने कैसे किया सर? फर्स्ट टाइम जब मैं ऑफिस आया, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? सर प्लीज सर लड़की, सर लोन। और अब इस मामले को आगे बढ़ाया किसने सर? सुपर जो मेरी कॉफी का है। ओह, भूल गया था। बबल, कॉफी बोलना। कॉफी? जो हुआ उसे भूल जाते हैं। मैंने तुम्हारे पैसे इंटरेस्ट के साथ देने के लिए यहाँ बुलाया है। सुपर, और ये चैप्टर यही खत्म? मैं कब से यही तो कह रहा था सर। लेकिन एक कंडीशन पर। ए सुपराजू, कॉफी का क्या हुआ? ए भोपाल, कॉफी लेके आना। फास्ट। बोलिए। उन्हें मीडिया से बात करके मेरी और मेरे परिवार की इज्जत उछाली। सब सवाल कर रहे हैं कि राजेंद्र नाथ ने $10,000 का उधार क्यों लिया। प्रेस और सोशल मीडिया में हर जगह मेरी थू हो रही। अगर मैंने तुझे पैसे दे दिए तो तू आसानी से चला जाएगा। उन इल्जामों का क्या होगा जो तूने मुझ पे लगाया है? इसलिए काम कर, सबसे कबूल कर कि तू एक ब्लैकमेलर था और जो तूने किया वो सब झूठ था। तुझे प्रेस और मीडिया के सामने ये मानना होगा कि मैंने या मेरे परिवार ने तुझसे कभी उधार नहीं लिया। तेरी तो। ए सुब्राजू, कॉफी कहाँ है? कॉफी अच्छी है सुब्राजू। इतना ड्रामा, लगता है जैसे किसी का मर्डर का इल्जाम लेने के लिए कह रहे हो। बस इतनी सी बात। बुला लो प्रेस, मैं कन्फेस करूंगा। पिछले 40 सालों से मैं विजाग में एक राजा की तरह जी रहा हूं, एक बेताक राजा। फिर कहीं से अचानक कोई गुमनाम इंसान आता है और ये अफवाह फैलाता है कि मुझ पर उसका $10,000 का उधार है, और ये खबर वायरल हो जाती है बिना इस बात की परवाह किए कि आखिर सच है क्या। दरअसल ये आदमी ब्लैकमेलर है और एक मंजा हुआ लुटेरा है जो बड़े बड़े परिवारों से पैसे ऐंठता है। ये खुद इस बात को कबूल करता है। बताओ इनको। मैं आप सबसे माफी चाहूंगा। मैंने राजेंद्र नाथ जी के बारे में आप सबसे झूठ कहा था। ये उनका मुझ पर $10,000 का उधार है। ये बात सच नहीं है। तू क्यों बात
कर रहा है तो तूने सबसे झूठ बोला। ये सब क्या है? ये सब ब्लैकमेलिंग क्यों? आखिर क्यों? क्या तुम्हें ये मीडिया मजाक लगती है? ये आदमी ऐसे ही नहीं बच सकता। चलो पुलिस को बुलाओ। सबने मीडिया का मजाक बना के रख दिया है। मुझे तो समझ में नहीं आता ये लोग क्यों हमें प्रेस मीटिंग को बुलाते हैं, मजाक उड़ाने के लिए। साइलेंस, साइलेंस। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। दरअसल राजेंद्र नाथ को मुझे $10,000 नहीं, 10,000 करोड़ देने हैं। क्या 10,000 करोड़? यस, 10,000 करोड़ रुपए, वो अमाउंट जो इन्होंने मुझसे उधार लिए थे। जब तक ये अमाउंट मुझे नहीं लौटा देते तब तक मैं विसाख नहीं छोड़ूंगा। तो क्या अब मैं चलूं? गवर्नमेंट का बेट 10,000 करोड़। बिजनेसमैन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर राजेंद्र नाथ पर एक अमेरिकन इंडियन का करोड़ों का। साले क्या आराम से बैठे हो वहां बकवास करके? $10,000 बोल के 10,000 करोड़ मांग रहे तो हमसे? एनआरआई है इसलिए रैम कर रहा हूं। नहीं तो क्या कर लेता? क्या करता तू अगर मैं एनआरआई नहीं होता तो? क्या करता तू अगर मैं एनआरआई नहीं होता तो? बकवास की बहस। अब तेरे तो तुम्हारे हर एक कदम पे तुम्हारा बॉस फटके खाएगा। वहीं पर रुको। कुछ लोगों को उन चीजों पर हाथ नहीं डालना चाहिए जो उनकी ना हो। उदाहरण के लिए मेरा कॉलर। उस दिन बीच रोड पर तेरा जीजा मुझसे मार जरूर खाता, क्योंकि वो बुजुर्ग है इसलिए जाने दिया। अब बता तेरी क्या समस्या है? मैंने बेबी को फोन किया था, उसने बोला $10,000 ही बनते हैं तेरे। उसने वही कहा जो उसे पता है, लेकिन ये सच नहीं। तेरी बेबी ने मुझे उसके प्यार में फंसाया था, ठीक उस वक्त जब जैसी को मुझसे प्यार हो गया था, जो मेरे पीछे दीवानी थी। जैसी खूबसूरत और अमीर दोनों का पैकेज थी, लेकिन तेरी बेबी के प्यार में आकर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। नाराज होकर उसने कहीं और शादी कर ली। जानता है उसकी संपत्ति कितने की है? कितने? 10,000 करोड़। ये जो नुकसान मुझे तेरी बेबी की वजह से हुआ है, अब इतना बड़ा नुकसान कौन भरेगा? तू भरेगा या तेरी बेबी? कौन भरेगा? जीजा जी देंगे, मेरा जीजा जी देंगे। राजेंद्र नाथ, बिजनेस लोन होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन $10,000 का जो लोन आपने उस लड़के से लिया है वो कंपनी के किसी भी खाते में नहीं दिख रहा है। ये नाकाबिले बर्दाश्त नहीं, इसलिए हम क्विट करते हैं। मेरी 40 साल पुरानी कंपनी की बुनियाद हिला दी। वो आखिर है कौन? वो आया कहां से और क्यों? सच बता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? जहां तक मैं जानता हूं, मैंने आज से पहले तुझसे कभी मुलाकात नहीं की। वो है कौन? मुझे आखिर चाहिए क्या? ये सब क्यों कर रहा है तू? आप अभी फ्री हैं? अगर हैं तो दिल्ली आ जाइए, बाकी बातें वहीं होंगी। दिल्ली? दिल्ली क्यों? मैं दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट जेल में हूँ, आ जाइए वहीं बात करेंगे। सर होल्ड। आते समय 1 दर्जन सेब और संतरे ले आएंगे। क्यों? फ्रूट सर, फल। वही सब जो पेशेंट को देखने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं।
ठीक हो जाएगा। अरे आप आ गए। बड़ा पंक्चुअल है आप, इसलिए आप वहां हैं जहां आप हैं। लाइए मुझे दीजिए। लीजिए मैडम। सोच क्या रही है? इन्हें सब लौटाना होगा जो इन्होंने आपसे छीना है। कल इन्होंने कहा कि मेरे $10,000 देंगे, आज ये फ्रूट ले आए। जल्दी ये 10,000 करोड़ भी देंगे। घबराइए मत, हौसला रखिए। मैडम मैडम, अरे मैडम ये फ्रूट क्यों नहीं लेकर गई? प्लीज सर आइए बैठिए। आइए बैठकर बात करते हैं। आप इन्हें जानते हैं सर? नहीं। जब मैं अमेरिका से आ रहा था तो इनसे एयरपोर्ट पर मिला था। वो अपने बच्चों से मिलकर अमेरिका लौट रही थी जो वहां पढ़ते हैं, और एयरपोर्ट पर ही पुलिस अथॉरिटी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हमें कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, प्लीज आप यहीं रहिएगा। यहाँ हर जगह कैमरा है, तो प्लीज जरा भी होशियारी मत कीजिएगा। मैं भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, मैं यहीं मिलूंगी। ठीक है। जरा सुनिए, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? एक जरूरी कॉल करना है मुझे। शुक्रिया। हेलो चेरी, मैं हूँ मम्मी। मम्मी हाँ मम्मी, तुम घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मम्मी मम्मी आप किधर हो? मैं तुमसे जल्द मिलूंगी। मम्मी प्लीज मम्मी। ओके बाय मम्मी प्लीज। थैंक यू। मैडम क्या सब ठीक है? बाद में उन्होंने मुझे बताया वो काफी सीनियर बैंक ऑफिशियल है। आपने गलत डॉक्यूमेंट्स और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किए और अपनी तमाम पॉलिटिकल ताकत का इस्तेमाल करके उसी बैंक से 10,000 करोड़ का लोन लिया जहां वो काम करती थी। बाद में उसी लोन को डिफॉल्ट करवाया और उन पर एक करप्ट ऑफिशियल होने और रिश्वत लेकर लोन दिलवाने का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें अरेस्ट करवाया। सर मुझे इस तरह मत देखिए। जी जी, मेरे इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। आपकी ट्रांजैक्शन और समस्या आपको मुबारक। लेकिन सर, और एक बात जो उन्होंने मुझे बताई उसने मुझे हिला कर रख दिया। मुझे बहुत दुख भी हुआ। दुख इस बात का नहीं है कि उन्होंने मुझे अरेस्ट करवाया। अगर मैं ना होती तो मेरी जगह कोई और होता। पर एक बात से मैं बहुत दुखी हूँ। बात यह है कि बहुत से मिडिल क्लास लोग अपनी बहुत से कारणों की वजह से, जैसे पढ़ाई लिखाई, खेती के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम जैसे बैंकों से लोन लेते हैं और बिना इस बात की परवाह किए कि वो अच्छा कमाएंगे या नहीं, खा पाएंगे या नहीं, वो पाई पाई जमा करके समय से EMI भरते हैं। और अगर कहीं वो 1 या 2 इंस्टॉलमेंट मिस कर देते हैं तो हम जैसे बैंक उनके पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें धमकाते हैं। उन परिवारों के बारे में तुमने भी सुना होगा जो EMI सही समय पर नहीं दे पाते हैं। वो परिवार जहर खाकर मास सुसाइड कर लेते हैं। दरअसल वो सुसाइड नहीं है, हत्या है। ये हमारे बैंक के कर्मचारियों के जरिए की गई हत्या है। अपने पूरे करियर में मैं भी ऐसी ही 60-70 मौतों की जिम्मेदार हूँ, जहाँ एक और कुछ लोग 10,000 करोड़, 25,000 करोड़, 5,000 करोड़ का लोन लेकर बैंकों को लूट रहे हैं और बैंक प्रणाली को खोखला कर रहे हैं। संस्थाओं में पैसा लोगों के जरिए
हड़पा जा रहा है। इस तरह हमारे देश में बड़े स्टेटस वाले लोग लोन की आड़ में बैंकों को ठगने के इंतजार में बैठे हुए हैं। आज की तारीख में बकाया लोन की कुल राशि है तकरीबन 13 लाख करोड़ रुपए। अगर केवल इसी राशि का भुगतान और यूज रेगुलराइज कर दिया जाए तो इससे कम से कम बैंक एम्प्लॉइज को कुछ राहत तो मिल जाएगी। जिन परिवारों ने आत्महत्या कर ली उनसे बकाया तो वसूल नहीं हो सकता। मुझे रोना आ गया सर। मुझे मेरे माँ बाप याद आ गए। सर, मेरे माँ बाप मर गए क्योंकि वो 15,000 का लोन नहीं चुका पाए। जानते हैं, सिर्फ इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनसे 15,000 का लोन नहीं चुकाया गया। अब सोचो 10,000 करोड़ के लोन के लिए आपको कितनी बार मरना पड़ेगा। आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं सर। मैं ये वादा करता हूँ कि इंडिया छोड़ने से पहले आप कैसे भी ये लोन चुकाएंगे। जब तुम 10,000 करोड़ का राग अलाप रहे थे, मैं यही सोच रहा था कि कब और कहाँ मैंने तुमसे इतना बड़ा लोन ले लिया। तुम इस लोन के अमाउंट की बात कर रहे हो? वैसे मुझे दिल्ली बुलाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है, वरना मुझे तुम्हें और कई बातें समझानी पड़ती है। परेशानी होती जिनका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता है और एक नया सिरदर्द बन जाता है। अब अगर अगले कुछ घंटों के लिए तुम फ्री हो तो चलो मेरे साथ। देखा, इस तरह हमारे देश की राजधानी में राजेंद्र नाथ का रसूख काम करता है। तुम्हें ये तो पता है ना, जिसका कंट्रोल दिल्ली पे है उसका कंट्रोल पूरे देश पर है। तुम्हें पता है मैंने 10,000 करोड़ रुपयों का क्या किया? उसमें से 3,000 करोड़ रुपए पिछले साल हुए जनरल इलेक्शन में सेंट्रल पार्टी को, 1,000 करोड़ हमारी दोनों स्टेट को बांटे। बचे हुए 5,000 करोड़ को मैंने मेरे बिजनेस में डाला। अब अगले 5 सालों के लिए सब मेरे कुत्ते बनकर रहेंगे। मैं बस इन्हें बिस्किट डालता रहूं। ले ले ले। लोन एक बेटी की तरह होता है। जैसे जैसे बेटी बढ़ने लगती है, पिता को चिंता होने लगती है उसके फ्यूचर और उसके फ्यूचर हस्बैंड के बारे में, और इससे भी ज्यादा कि अगर वो ना रहे तो उसकी बेटी का क्या होगा। इसी तरह लोन अगर बढ़ जाए तो इंसान का चिंता करना जरूरी है सर। यहाँ कोई भी एक जिम्मेदार पिता की तरह नहीं सोच रहा। मैं जाने से पहले वादा करता हूँ आप अपनी बेटी के लिए एक जिम्मेदार पिता बन जाएंगे। तय हो गया। देखो, ये जरूरी नहीं कि मैं पैसे दूं या ना दूं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले ये बताओ कि किसी बैंक ऑफिशियल में इतनी हिम्मत है कि वो मेरे घर तक आकर ये कहे कि राजेंद्र सर ये वो फलाना फलाना, और मुझे नोटिस दे सके। और क्या वो ऐसे करके जिंदा बच पाएगा? तो देर किस बात की हो रही है कि आपको बैंक से नोटिस नहीं दिया गया? हाँ, तो अगर आप तक नोटिस पहुंच गया तो क्या हम चुकाएंगे? ठीक है, कल सुबह ठीक 11 बजे आप तक नोटिस पहुंच जाएगा। ठीक है? तुम राजेंद्र नाथ को क्या समझ रहे हो? तुम जानते हो वाइजैक में मेरा घर
ब्रेकफास्ट करते हैं? हाँ? मतलब ब्रेकफास्ट करने की आदत है ना? अगर है तो बढ़िया सा नाश्ता बनवा कर तैयार रहना। ठीक 11 बजने के बाद घड़ी की सुई के स्माइल स्टोन को पार करते फिर कभी तुम्हें ऐसा नाश्ता नसीब नहीं होगा। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे समझाऊं। तुम अमेरिका से हो? पहले तुम जाकर नोटिस ला कर मैं बाद में आऊंगा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हेलो सर। बैठो। मेरा नाम महेश है सर, मैं यूएसए में रहता हूँ। एमपी राजेंद्र नाथ है जिनके ऊपर 10,000 करोड़ का लोन बकाया है, मुझे उस सिलसिले में बात करनी है। ए राम बाबू सर, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि गीली प्लेटें मत रखा करो, सुखा कर रखो। जब बड़े लोगों से मिलो या उनसे डील करो तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे सामने और पीछे कौन है। जिंदगी का रिस्क मत लो, जाओ। माफ करना सर। सर, मैं उस लोन के सिलसिले में नोटिस इशू करवाने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरी जान, मुझे कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा? चटनी को इडली के ऊपर मत डाला करो, वो टूट गई है। ऐसा फिर मत करना, ओके? बोलो। बस यही कि अगर आप मेरे साथ चले तो हम नोटिस के जरिए उनका जवाब जान सकते हैं। 1 सेकेंड ना, एक अच्छा जोक याद आया है। अरे जान हो गया। जरा भी शर्म बाकी है या नहीं? मैं क्या बात कर रहा हूँ और तू क्या जवाब दे रहा है? गधा। सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। ए, तुम हो कौन? हाँ, बैंक में क्यों तोड़फोड़ मचा रखी है? नोटिस दो, नोटिस दो, निकलो यहाँ से। सिक्योरिटी, कॉल द पुलिस। गुंडागर्दी तो देखो। ये होती है गुंडागर्दी। और ये खास मेरे स्टाइल में। राम बाबू सर, इधर आओ। जब कभी पब्लिक से डील करो या उनसे बात करो तो ध्यान से उनकी बातें सुनो। कभी भी उनके गुस्से की वजह मत बनो वरना ऐसे बीटे जाओगे। अब तुम बोलो, क्या मैंने सच में तोड़फोड़ की? बिल्कुल नहीं। हाँ? आप राजेंद्र नाथ को नोटिस इशू करवाने की रिक्वेस्ट लेकर बैंक आए हैं। तुम्हारी नजर में बैंक क्या है? बैंक मतलब पब्लिक। हाँ, पब्लिक, लोगों का पैसा। बैंक का मतलब है मंदिर, पवित्र जगह। पुराने समय में लोग बहुत मेहनत से पैसा कमाते, लेकिन वो चोरी से बहुत डरते थे। वो उन्हें अपने घरों में रखने की जगह मंदिरों में रखा करते थे। उनका विश्वास था कि भगवान उसकी हिफाजत करेंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये उम्मीद बैंक से की जाने लगी। और ऐसे ही बैंकों में राजेंद्र नाथ जैसे कुछ चोर और लुटेरे धांधली करके करोड़ों का लोन लेकर उन्हें खोखला कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप जिम्मेदारी निभाएं? उन्हें जल्दी पैसे लौटाने का नोटिस इशू करके। नोटिस को ना करने की हिम्मत कैसे हुई? और तुम क्या? अगर उसकी जगह कोई आम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई किसान या कोई छोटा बिजनेसमैन होता तो भी जाने देते? नहीं ना। महीने के आखिर में एक इंसान सबसे ज्यादा एक ऐप देखता है, मोबाइल बैंकिंग ऐप, ये देखने के लिए कि सैलरी क्रेडिट हुई या नहीं। उधार लेने वाले ने
पैसा चुकाया या नहीं, उनका वो अमाउंट क्रेडिट होने के बाद ही वो अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर पाता है। लोगों का अपने माँ बाप, रिश्ते, नाते, बाकी सबसे विश्वास तो बेशक उठ सकता है, लेकिन आप शायद ही कभी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो बैंकिंग सिस्टम में यकीन न रखता हो। और ऐसे आदमी जो उन पैसों को गबन करके बैंक और आपके यकीन के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको कोई नोटिस ही नहीं। हाँ, अगर मेरे भाषण का भी आप पर असर नहीं हुआ तो या तो आप डरपोक हैं या लापरवाह। अगर किसी का डर है तो मैं आपके साथ हूं, और अगर ये लापरवाही है तो जब तक आप लोगों में से कोई मेरे साथ उसे नोटिस देने नहीं चलेगा तब तक मैं यहां से नहीं लूंगा। से किसी में जिसमें मैं भी शामिल हूँ, इतनी हिम्मत नहीं है कि राजेंद्र नाथ सर के ऑफिस जाके प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए सर। मैं नहीं हिलूंगा। नोटिस प्रिंट हो रहा है सर, मैं आपके साथ चलूंगा सर।
सुनाएंगे। शुरू कीजिए सर। आदरणीय मिस्टर राजेंद्र नाथ जी, स्टेट बैंक से जो आपने बिजनेस के लिए 10,000 करोड़ का लोन लिया था वो आपको वक्त पर लौटाना होगा। अगर आपने उसे लौटाया नहीं तो हम आपकी संपत्ति और आपकी कंपनियों को जब्त कर लेंगे। बजे तक रात तक लाइब्रेरी में रहती थी। कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग?
क्या हुआ? सर वैसे अभी जैसी कहाँ पर है? वो मेरे दिल में है। तो प्रॉब्लम क्या है सर? आपके पास ही तो है ना। सुब्राजू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, दिल में रहेगी तो मैं क्या ही करूंगा? जब वो बाहर होगी तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा, है ना? भाई पार्टी खत्म करते, ठीक है? तुम्हारी आंखें भी लाल हो गई है। तो क्या, जब कोई पीता है तो उसकी आंखें लाल हो ही जाती है। 15 दिन हो गए मुझे चैन से सोए हुए। क्यों सर? जब मैं अमेरिका था तो जस्सी किसी कली जैसी ताजा हर शाम मेरे पास आ जाया करती थी, मुझसे झगड़ती, मुझे खाना खिलाती और किसी छोटे बच्चे की तरह मुझे सुलाती थी। हर रात मैं अपनी टांग उसके ऊपर फैलाकर चैन से सोता था। हे माँ, अब क्या करें? इंडिया आने के बाद ना तो नींद मिली और ना ही कुछ और। अब यहाँ खुद पर टांग रखवा कर सोने के लिए कौन तैयार होगा? अंकल चलो, जल्दी चलो। अच्छा तो हम चलते हैं, आप आराम कीजिए अभी। ए सुब्राजू, हाँ तुम जाओ यार, मैं इसे कल भेज दूंगा। क्या बोल रहे हो? अभी तुम जाओ, ये कल आ जाएगी। ये क्या बातें कर रहे हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मैं कुछ नहीं करूंगा, बस बैन रखकर सो जाऊंगा। चाहो तो तुम भी रुक कर देख लो। तुम चाहे कुछ भी कहो, ये यही रहेगी। या तो मुझे 10,000 करोड़ रुपए दो, वरना मेरी सोने में मदद करो, जस्सी की तरह। ए सुब्राजू, मैं हूँ महेश। क्या चाहिए बोलो? मैं सोना चाहता हूँ। और ऐसी बकवास करोगे ना तुम्हारे घर आके टांगे तोड़ दूंगा। रख दो फोन। ठीक है, रखता हूँ। वैसे तेरा जीजा कहाँ है? ऑफिस में होंगे। क्यों? उन्हें भी तो पता चले कि तुमने कल पूरी रात उनकी बेटी को मेरे साथ अकेला छोड़ा था और वो सुबह होने पर ही वापस गई थी। अबे कमीने, पापी, नरक में जाएगा साले। हम सभी पापी कीड़े की मौत मरेंगे सुब्राजू। चलो ले आओ उसे। चलो, जैसे ही वो सो जाए मुझे मैसेज कर देना। उसके फोन या लैपटॉप में जरूर जैसे से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हमें देखना पड़ेगा। एक गला, मैं अकाउंट चेक कर रहा हूँ, बस 15 मिनट। आ जाओ। तुम अकेले क्या करोगी? ऐसा करो, थोड़ा चावल बना लो और उसके साथ थोड़ा सांभर। हम डिनर पर बात करेंगे। मुझे नहीं आता, मैं नहीं बनाऊंगी। तुम्हें खाना बनाना तो सीखना ही होगा ना? हाँ? एक गला, मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं खाना ना खाने की जिद करूं, तब भी तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा। सो गया वो, देखता हूँ भी उस समय। अरे नहीं, हाँ सुब्राजू, कब आ रहे हो? वेज नॉन वेज? रोज रोज सिर्फ खाना ही क्यों पकाना? ठीक है, बस करो, सोने का समय हो गया। मेरी किसानों से लगभग बात हो गई है सर। आप कल से काम शुरू कर सकते हैं। 4 बज गए क्या? यस सर। क्यों?
शिवराजू, तुमने टाइम नहीं देखा? इसे क्या हो गया? मम्मी, अपना पैर मुझ पर रखो ना। मुझे नींद नहीं आ रही, अपना पैर ऊपर रखो। नहीं हटाओ, बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। जल्दी से जल्दी डिजाइन कंप्लीट कर लो और मुझे दिखाओ बाद में, ठीक है? अबे देख, मैं अभी एक मीटिंग में हूँ, मुझे सब याद है। शार्प 7:30 लेके आ जाऊंगा, ठीक है? रखते हैं फोन। अंकल, मैं हूँ बेबी। बेबी, क्या बात है? क्या उसने कॉल किया? नहीं, तुम पूछ क्यों रही हो? सोचा पूछ लूं, तैयार भी तो होना है ना। क्या कह रही हो? तुम्हें भी उसकी आदत लग गई क्या? उसका फोन अभी तक नहीं आया है, उसके फोन का इंतजार कर रही हो क्या? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चलो रखो फोन। अभी मेल रिसीव हुआ सर। जो नोटिस हमने राजेंद्र नाथ को इशू किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मैं हूँ राजेंद्र नाथ, मैं हूँ राजेंद्र नाथ, मैं राजेंद्र नाथ हूँ। आप चिल्लाकर बता, ये नाम पूरे देश में है। खबर तो मिल गई होगी। अब अगले 6 महीनों तक मेरे यानी राजेंद्र नाथ के खिलाफ जो भी कार्रवाई है, उस पर रोक लगानी होगी। तो इसका मतलब जानता है? इसका मतलब राजेंद्र नाथ जितने मर्जी 1000 करोड़ रुपए उधार लेकर फ्रॉड कर सकता है। इसे चुकाने के लिए अनगिनत समय दिया जाएगा, लेकिन इसका भुगतान करने के लिए कभी कहा नहीं जाएगा। ये तुझे मैं शॉर्ट में सुनाता हूँ, कोई उसे छू नहीं सकता। क्या कहा था तूने? लोन बेटी की तरह होती है। मेरी नजर में लोन एक बाजारू औरत की तरह होती है। जानता है उन्हें हम कैसे हैंडल करते हैं। यूज करो और फेंको, बस। मेरे बिजनेस और करियर में जो भी पैसा मैंने आज तक कमाया है, वो इसी तरह कमाया है। बैंक से उधार लेकर चुकाने का सिर्फ वादा किया है। ऐसे कई अनगिनत लोन फ्रॉड और उसके नुकसान को कैसे कवर करना है, ये बैंक अच्छे से जानता है। और गवर्नमेंट जानती है कि हम जैसे लोगों की हिफाजत कैसे करनी है। इन सब में तू कहां से आ गया? जानता है कि मुझे सिर्फ 6 महीनों के लिए स्टे ऑर्डर क्यों मिला? अगले महीने पार्लियामेंट में एक बिल पास होने वाला है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए के एनपीआर रद्द कर दिए जाएंगे, जिसमें मेरे 10,000 करोड़ का भी लोन शामिल है। क्योंकि तूने मुझसे पंगा लिया, इसलिए अब देश को 1 लाख करोड़ का नुकसान झेलना होगा, समझा? डैडी, जो पैसा मही मांग रहा है, क्या वो बैंक से लिया गया लोन का पैसा है? तो क्या हम पर बैंक का कर्जा है? अब देने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या है? ब्लैंक चेक्स 22। मेरे हर जन्मदिन पर डैडी मुझे एक ब्लैंक चेक देते हैं। मुझे अब पता चला कि तुम अच्छाई के लिए लड़ रहे हो, लेकिन तुम यहाँ सेफ नहीं हो, क्योंकि मेरे डैड बहुत ताकतवर इंसान है। तो ये चेक लो, प्रॉब्लम सुलझाओ और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। सच बताओ, तुमने अपने पिता के नेकलेस सिग्नेचर किया ना? ऐसे काम की तुमसे उम्मीद नहीं थी। ठीक है, बदल जाऊंगी। ह्यूमन नेचर को बदला भी जा सकता है, बस थोड़ा समय दो। तुम अब भी बच्ची हो, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। हेलो सर, ये बच्चा किसे बोला?
ये 12 चेक नहीं 22 चेक्स हैं। खुद को बड़ा साबित करने के लिए तुम्हें और कितने चेक्स देने होंगे? क्या 70 80 ठीक रहेंगे? मुझे बच्चा बोलना बंद करो। हाँ यही।